भारत के स्वर्णिम युग की जब जब दुनिया में बात होगी तब तब एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में होगा और सबसे ऊपर होगा। वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के अमृतकाल का वक्त और हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगाए देखती पूरी दुनिया ये समझने के लिए काफी है कि अब भारत युग शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व मित्र मोदी। हाल ही में हम सबने G20 के ग्रैंड आयोजन को देखा और दुनिया में बढ़ते भारत के दमखम को भी देखा, लेकिन देश को इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और उनके फैसले और अंदाज है जिसने उन्हें विश्व मित्र का दर्जा दिया है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक यूके के पीएम, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, ओलाफ शॉल्ज जर्मनी के चांसलर, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री, फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे की लगाम थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के नव निर्माण को नई दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व के पटल पर लोकप्रियता का नया अध्याय लिखते नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। ये तस्वीरें भारत के प्रति दुनिया के विश्वास की मुनादी कर रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स सलाम कर रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गले मिलकर धन्यवाद दे रहा है। ये भारत के सामर्थ्य की नई उड़ान है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले भारत के लिए ये क्षण अविस्मरणीय है।
एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से भरा भारत आज विश्व का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव की अनुभूति करने का समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। मिस जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। जब बड़े बड़े वर्ल्ड लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा मान, ऐसा सम्मान होता है तो एक एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। धर्म, मजहब की दीवारों को दरकने में देर नहीं लगती और हर दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरा भारत महान। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ G20 की झलकियां भर नहीं है, विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प से प्रशस्त हो रहा सिद्धि का मार्ग है। ये पूरे विश्व को भारतीयता से साक्षात्कार कराने का पल है। वैश्विक परिदृश्य पर भारत तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक भूमिका भी बढ़ी है। ये बताने के लिए काफी है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे भारत की साख और धाक दोनों बढ़ रही है। अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज दुनिया भारत को एक आशा भरी नजरों से देख रही है। दुनिया भारत को एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि अनेकता में एकता को समेटे भारत ऐसा देश है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कोणार्क चक्र के सामने दुनिया के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, वो भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। कोणार्क चक्र समय और परिवर्तन का प्रतीक है। ओडिशा के कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे राजा नरसिम्हादेव प्रथम के शासन में बनाया गया था। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नजर आता है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक शांति हो या फिर वैश्विक चुनौतियों का समाधान, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है, जो सशक्त है, सक्षम है, समर्थ है और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि इस लिस्ट के टॉप 5 में ना तो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के जो बाइडेन कहीं दिखते हैं और ना ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने 14 सितंबर को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जारी किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में कौन कहां पर खड़ा है। तो नंबर 1 पर है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, और वो भी अप्रूवल रेटिंग 76% के साथ में। और दूसरे नंबर पर है एलन बैरसीट, जो कि राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के, और इनकी रैंक सेकंड है और इनकी अप्रूवल रेटिंग है 64%। आंद्रेस मैनुअल लोपेज मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, इनकी रेटिंग है 3 और अप्रूवल रेटिंग की अगर बात की जाए तो 61%। अब बात है लूला दा सिल्वा की, जो कि राष्ट्रपति हैं ब्राजील के और रेटिंग 4 पर है। अप्रूवल रेटिंग की अगर बात की जाए तो 49% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। मोस्ट पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में एंथनी एल्बनीज भी शामिल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इनकी ग्लोबल रैंकिंग 5 है और साथ ही अप्रूवल रेटिंग की अगर बात की जाए तो 48% है। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री रैंकिंग में 6ठे नंबर पर हैं और अप्रूवल रेटिंग की अगर बात की जाए तो 42% है।
और 7वें नंबर पर आते हैं जो बाइडेन। सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति, इनकी ग्लोबल रेटिंग 7 है और अप्रूवल रेटिंग की अगर बात की जाए तो 40% है।